सीएम पंक को कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने डिस्ट्रॉय और कौन है वो मिस्ट्री मैन वो भी पता चल चुका है। अगर जानना है तो वीडियो को देखते रहना, चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सबसे पहले रिंग में आते हैं द रिंग जनरल गुंथर और रिंग जनरल गुंथर आके बोलते हैं कि मैंने वही काम किया जो मैंने कहा था कि मैं वो करूँगा, वो है जॉन सीना को गिव अप कराना। और मैंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना को गिव अप करा दिया और जॉन सीना ने बीच जैसे अपने आप टैप कर दिया। आप मुझे हर लोग वही नाम से जानते हैं जिससे मैं जानना पसंद करूँगा, वो है जॉन सीना को गिव अप कराने वाला आदमी का नाम से, यानी कि मैंने जॉन सीना को टैप आउट करा दिया, ऐसा गुंथर कहते और चले जाते हैं। और वापस एक बार आके बोलते हैं कि ये मेरा समय है, मैंने जॉन सीना को टैप आउट करा दिया कहते और लोग भर भर के बू करते और गुंथर चले जाते हैं। और बैक स्टेज में गुंथर के सामने आता है अकिरा टोजावा और ओटिस कहते हैं कि तुमने साबित कर दिया और गुंथर बोलते हैं कि हाँ मैंने कर दिया। और इसके बाद आर्ट्रूथ से मिलते हैं और आर्ट्रूथ कहते हैं कि तुम एक कचरे के डब्बे हो, ऐसे कहते हैं और हाँ कह के गुंथर वापस एक बार निकलते हैं। और उसके बाद एडम पियर्स से मिलते हैं और एडम पियर्स कहते हैं कि तुमने जॉन सीना को हराया और तुम अपने आप को प्राउड फील करते हो, और गुंथर कहते हैं हाँ मैं तो करता हूँ। और एडम पियर्स वापस एक बार कहते हैं कि तुमने जॉन सीना को रिटायर कर दिया और तुम्हें पता है जॉन सीना आप कभी नहीं आने वाला है, तुमने जॉन सीना को हरा के ये साबित कर दिया है कि तुम रिंग जनरल गुंथर नहीं, तुम एक एसोल हो कहते हैं। और गुंथर कहते हैं कि अभी भी कुछ कहना बाकी है तो बोलो कहते हैं। और एडम पियर्स बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से एग्जिट हो जाओ कहते हैं। और गुंथर बोलते हैं ठीक है मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था कहते हैं। और गुंथर चले जाते हैं और उसके बाद गुंथर से मिलते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल और गुंथर बोलते हैं कि तुम्हें भी कुछ कहना है तो क्या कहो, परंतु एजे स्टाइल कुछ नहीं बोलते और हाथ के इशारा से दिखाते हैं तुम्हारा गाड़ी उधर है तुम चले जाओ कहते हैं। और उसके बाद गुंथर यू कांट सी मी वाला पोज एजे स्टाइल को करके वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद होता है न्यू डे वर्सेस उसोस के बीच में मैच। ये मैच बहुत ही तगड़ा था। इस मैच में हमें भर भर के डबल सुपर किक स्पीयर देखने को मिला और मैच के एक टाइम पे डबल उसो स्प्लैश भी देखने को मिला और पिन करते हैं, परंतु जेवियर वुड्स किक आउट। और इसके बाद न्यू डे भी अपना फिनिशर डे ब्रेक मारते हैं, परंतु जे उसो उस मैच को बचा लेते हैं। और इस मैच का आखिरी पल पे जे उसो और जिमी उसोस ने अपना फिनिशर 1D देकर न्यू डे को हरा दिया है। इसके बाद होता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। इस मैच में ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई। इस मैच में मैक्सिम डुप्री अपना फिनिशर एंकल लॉक देकर मैक्सिम डुप्री ने अपना चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है और स्टिल वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैक्सिम डुप्री के पास ही है। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच स्टेफनी बेकर वर्सेस राकेल रॉड्रिगेज के बीच में और ये मैच भी ठीक ठाक ही होता है। और इस मैच में भी निकी बेला आके अटैक कर देती है और ये मैच भी डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो चुका है। और आखिरी में निकी बेला अपना फिनिशर रैग अटैक 2.0 देती है स्टेफनी बेकर को और चले जाती है। और इसके बाद सीएम पंक का प्रोमो आता है और सीएम पंक कहते हैं कि मैं पिछले 2 हफ्ते से सुन रहा हूँ तुम्हें ब्रॉन ब्रेकर और तुमने कहा है कि मैंने तुमको इंजर करने की कोशिश किया, मैंने तुम्हारा करियर खत्म करने की कोशिश किया, परंतु ब्रॉन ब्रेकर मेरे बच्चे तुमको ये पता होना चाहिए था कि तुमने कोई ऐसा वैसा गेम के पार्ट नहीं होने वाले थे, तुम होने वाले थे वार गेम का पार्ट और वार गेम में चोट लगना वैसा ही आम बात है। तुमने कहा था कि 2025 वाला सीएम को हराना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है और तुम्हें चाहिए था 2011 वाला सीएम पंक। ब्रॉन ब्रेकर मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि तुम 2025 वाला सीएम पंक को भी नहीं हरा सकते बिना तुम्हारे चमचे यानी कि ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल हेमन किसी के भी बिना नहीं हरा सकते तुम मेरे को। ब्रॉन ब्रेकर मैं तुम्हें जनवरी 5 के दिन ऐसा मैच में चैलेंज करना चाहता हूँ जहाँ कि तुम्हारा चमचे वंचे कोई नहीं आएंगे
बिल्कुल साफ सुथरा और कोई नहीं इंटरफेरेंस करने वाला मैच में मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। परंतु मुझे पता है ब्रॉन ब्रेकर, तुम वैसे मैच में मेरे से नहीं लड़ सकते और तुम मेरे से वैसे मैच में नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे को हराने वाला हार्ट नहीं है। तुम में इतना बिलीव नहीं है कि तुम मेरे को 1-on-1 सिंगल मैच में हरा सकते हो। और इसीलिए तुम पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तक के लिए हेल्प मांग लो, तब तुम मेरे को हरा सकते हो। और सीएम पंक कहते हैं कि तुम अपना डैड, अंकल, लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड और इवन मिस्ट्री मैन तक को भी लेके आओ जनवरी 6 में, तब भी तुम मेरे को नहीं हरा सकते। अगर तुमने मेरे वाइफ का नाम एक बार फिर से एक बार लिया तो मैं तुम्हारा आँख फोड़ के, तुम्हारे आँख पे मूत के तुम्हारे दिमाग को ठीक में लाऊंगा। ब्रॉन ब्रेकर, जब मैं अपना चैंपियनशिप को रिटेन करूंगा तब तुम और तुम्हारा अंकल और तुम्हारा अपना पापा यानी कि फादर को पता चलेगा कि तुम्हारा स्टाइनर मैथ को भी नहीं पता होगा कि ये ऐसा बात मैं बोलने जाता हूँ। GTS is equals to 1, 2, 3 and still your world heavyweight champion CM Punk, ऐसे CM Punk कहते हैं। और CM Punk ये भी कहते हैं कि जब मैं तुम्हें हराऊंगा तब पॉल हेमन नेक्स्ट बिग थिंग को तलाश करने के लिए तुमसे दूर जाएंगे और ब्रॉन्सन रीड अपना टिकटॉक और यूट्यूब स्कैम के बारे में कम करने के बारे में बोलेंगे। और मिस्ट्री मैन तो शर्म के नाते ही नहीं आएंगे, क्योंकि तुम उस मैच को हारने वाले होते हो और उसके बाद तुम तीनों स्टाइनर ब्रदर ही बाकी रहोगे। और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि CM पंक से टक्कर लेने के बारे में, ऐसे CM पंक कहते हैं। इसके बाद होता है आज का मंडे नाइट ड्रॉ का मेन इवेंट, लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में। ये मैच बहुत ही सॉलिड था और ये मैच बहुत ही पसंद आया था मेरे को। और इस मैच में हमें भर भर के मूव देखने को मिला। और इस मैच के आखिरी टाइम पे लोगन पॉल को पॉल हेमन एक ब्रास नकल देते हैं और इसके बाद रे मिस्टीरियो अपना 619 फिनिशर लोगन पॉल को देते हैं और उस ब्रास नकल को लेने के लिए जाते हैं, परंतु मिस्ट्री मैन आके रे मिस्टीरियो के ऊपर कॉप स्टम्प देते हैं और लोगन पॉल भी अपना फ्रॉग स्प्लैश देके रे मिस्टीरियो को पिन करके हरा दिया है और लोगन पॉल इस मैच को जीत चुके हैं। और इसके बाद आते हैं CM पंक और CM पंक आते हैं कुर्सी के साथ और मिस्ट्री मैन रिंग छोड़ के भागते हैं और उसके बाद वो काला कपड़ा चेहरा से बाहर निकालते हैं। और उसके बाद हमको पता चला था कि वो रेसलर तो 8 डाउन ऑस्टिन 3 है यार। और इसके बाद पीछे मुड़ते ही ब्रॉन ब्रेकर ने अपना फिनिशर स्पीयर दे दिया है CM पंक को और ये मंडे नाइट रॉ ऐसे ही खत्म हो चुका है और हमको मिस्ट्री मैन पता चल चुका है वो ऑस्टिन 3 है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। भाई मेरा हिंदी अभी भी बहुत ही ख़राब है भाई, मैं हिंदी को बहुत ही सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना।